भी इतनी बड़ी है जो और किसी की नाव नहीं चलती है, सबका डूबी हुई रहती है, डूबने की संभावना होती है। लेकिन मैया की नैया एक ऐसी नैया है जिसको शक्ति बोली हिलती है, डोलती है, लेकिन डूबेगी नहीं हो। उसमें बैठ जाओ बच्चे। एक एक के नैया को बाप खिवैया नहीं है, बच्चों की नैया को बाप नहीं खेता है। मैया के नैया में बच्चों को बैठना है। हाथ पांव धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, मुख को धो लीजिए, स्नान कर लीजिए भरपूर। हाथ सिर्फ मत धोइए, अच्छे से डुबक डुबक के नहाइए। डूबने का डर नहीं, वो डूबेगा क्या? मरे हुए की परीक्षा तो ऐसे ही होती है, हर जगह मारा ही जाता है उसको। शक्ति बार बार इशारा की, जो तुम पर मिटा है उसे ना मिटाओ। देर से समझती है ना, तो मिटे हुए को क्या मिटाएंगे? अरे मरने के बाद, इसीलिए कहते हैं मरने के साथ क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है पता है? मिटा दिया जाता है, उसको गुम कर दो। अब जब राख बन जाएगा, खाक बन जाएगा, तो उसको क्या कोई रखाएगा? बताइए, राख खाक को रखाएगा? जब मुर्दा होता है थोड़े समय के लिए, जब तक जलाया नहीं जाता तो रखाते हैं उसको भी। जब तक जीता है वो रखाता है सबको, जब मर जाता है तो उसके मुर्दे को रखाते हैं। जब राख बन गया तो कौन रखाएगा? तो समर्पित, सब कुछ बच्चों के यानी माँ के आगे समर्पित करने वाले वो निष्काम सेवाधारी है। इसीलिए शक्ति बोली जो सर्वस्व त्यागी, माना माँ का क्या उसका बोले, बच्चे सर्वस्व त्यागी नहीं बन पाते। ऐसे सरल सरल दिखाई देगा, अपना घर परिवार छोड़ दिया, सर्वस्व त्यागी दिखाई दे रहे हैं ना लोग, कि शादी ब्याह नहीं किए, घर बार छोड़ के सेवा में समर्पित हो गए, आजीवन माना उनका जीवन सेवा के लिए समर्पित है, ऐसा दिखाते। लेकिन नहीं, वो सब शक्ति टोंट मार के उनके फाइल को रिजेक्ट करके बैठी हुई है। आगे चल करके सारा रिवीजन किया जा रहा है, तो आपके सामने आप सभी के सभी फाइल खुलने वाली ही है कि कैसे कैसे आया है, सभी विषयों पर कैसे रिजेक्ट की है शक्ति। उसको सर्वस्व त्यागी में नहीं जोड़ेंगे, इस तरह के त्याग को। त्याग की परिभाषा बहुत ही गुहे है, सरेंडर की परिभाषा बहुत ही गुहे है। इसलिए जो नंबर, फर्स्ट नंबर जो आता है महारथी का, जो नंबर वो पिता का ही जाता है। बच्चे में कुल मिलाकर के माता पिता में जाएगा, बच्चों में नहीं जाएगा। और माँ में भी नहीं, बाप में कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। तो समा गई, समा सबसे पहले समा कौन? पिता है। माँ है परवाना। उसके बाद वो स्वरूप किस में आएगा? समा, माँ में आएगा। महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, जो परवाह करते हैं अपने पंख को फूकने का, वो मरते हैं। मरते ही नहीं, मिटने की तो बात ही दूर। कोई मिटना चाहता है? त्याग का भी त्याग कोई करना चाहता है? इसी में पकड़े गए सारे, इसी में गिरफ्तारी हुई सबकी, सभी की रफ्तार को तेज ब्रेक दिया गया सनातनी यज्ञ माता के द्वारा। तभी सब तन तन के बैठे हैं, ऐठ रहे हैं। जो बैठ गए धक्का मुक्की से आ गए थे, वो ऐठ रहे थे। फिर मायावी शक्ति बटोर के ले गई सबको। माँ की शक्ति क्या करती है? वो हमेशा बच्चों को संजो के रखती है, समझाती है, बूझने नहीं देती, मूझने नहीं देती। वो सदा जागती ज्योति है, स्मृति की ज्योति जगा के रखती है, जगाती जाती है। प्रतिदिन का क्लास स्मृति की ज्योति ही तो जगा रही है। शक्ति बोले
बाप दादा की शक्ति, अव्यक्त वतन में जो वाणी चली तो शक्ति क्या बोली थी? जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आवाहन कर सकते हो? जैसे हम बुलाते हैं, कोई अधिकारी होता है ऑफिस में, उसको जब जरूरत होती है तो ऑफिस में बुलाएगा, अंदर बुलाएगा, कोई बेल बजाएगा या बुलाएगा, गार्ड से बोलेगा उसको बुला के लेके आओ। जिसकी भी शक्ति की आवश्यकता होगी, उसको भेजना होगा फील्ड में या कुछ और सहयोग लेना होगा तो बुलाता है, तो तुरंत वो शक्ति आती है कि नहीं? शक्ति बोलते तू बुलाओ और वाय नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहीं विस्मृति है, जरूर आप सीट पर सेट नहीं होंगे, बैठे नहीं होंगे, कुछ भूल रहे होंगे, तो शक्ति याद दिलाती है, कर सकते हो। अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। शक्ति क्या बोल रही है? मातृत्व शक्ति को इशारा कर रही है। शक्ति जो आपके अंदर समाई हुई शक्ति है उसको स्वरूप में ला सकते हो। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, देखिए बाप की बात आ रही है यहाँ और माँ की बात आ रही है। क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्धि होगी तभी शक्ति सेना, यहाँ क्लियर कर दी, शक्ति सेना है ना, किसकी सेना? शिव की शक्ति का सेना। तो जब शक्ति का सेना है तो हेड कौन होगी? वो शिव की शक्ति होगी। कौन होगी वो? मातृत्व शक्ति, वही शिव बाबा। शक्ति सेना का हेड कौन? शक्ति, भारत माता, उसके साथ पांडव है ही है, शक्ति की सेना है ना। शिव शक्ति सेना बोला, पांडव सेना नहीं, शिव शक्ति सेना। तो शक्ति का हेड कौन होगी? माता होगी। तभी तो नारा बुलंद होगा। शक्ति बोली, इसमें सफलता का मुख्य आधार ही है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही इन शक्तियों को भी कार्य में ला सकती हो, ला सकती हो। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों को युक्ति युक्त काम में न लाने की वजह से ही अभी सदा सफलता नहीं मिल रही, यथा यथा मिल रहा है। एक बैग तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है ना कि तुरंत हो जाए। कभी कभी जब युद्ध होता है तो कभी उधर से, कभी वो गिरते हैं, कभी वो गिरते हैं, वो गिरते हैं। ऐसे 2-4 बार ऐसा समय आता है, उठना गिरना, उठना गिरना, उठना। उसके बाद उसी युद्ध पीरियड में ऐसा समय आता है जो फिर गिरना नहीं होता, उठ गए तो फिर गिरा ही देंगे। तो सफलता मूर्त तब तक नहीं बन सकती। अष्ट शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में, अष्ट शक्तियां और अष्टदेव भी दिखाई देने चाहिए। महावीर की निशानी है ये। अब अष्ट शक्तियों को मना माँ की भुजाओं को, जब भुजा होती है तो भुजा क्या होती है? चलाती है माँ को या चलती है? भुजा को जैसे चलाया जाए, जब नहीं चलेगी, अपने अनुसार चलेगी तो क्या होगा? असुरों का विनाश न, खुद भी मारी जाएगी, माँ को भी मरवा देगी। इसलिए कितने अपने सनातनी यज्ञ में ऐसा हुआ है कि जब देखे हैं माँ पटने वाली नहीं है तो भुजाओं को पटाने की कोशिश किया। बहुतों ने, पूरा रिपोर्ट आया है यज्ञ में, केंद्र पर सबका रिपोर्ट आया है, सब पटाने की कोशिश की है। आप कोई कम थोड़ी है माँ से, उस माता से। पहले तो पुत्र बन के रह रहे थे अच्छे से, और जब मायावी झाड़ू लगा तो माँ को मॉनिटर बताने लगे। वो माँ नहीं है, मॉनिटर हो सकती है, माँ नहीं है, तू माँ हो सकती है। देखो ऐसे ऐसे भी हैं। जब ज्वाला रूप का ऑडियो मिला तो जलने लगे सभी, कोई तो जले, अभी भूने नहीं अच्छे से। शक्ति बोली मारे तो हो, लेकिन अभी क्या कियो? भस्म नहीं कियो, जलाए नहीं हो। रावण मारा गया है लेकिन जलाया नहीं गया है। तभी हर वर्ष अभी भी रावण जलाते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण अभी मरा नहीं।
साल स्मृति दिवस कहिए या जो भी कहिए जो हम मनाते हैं। शक्ति बोली जैसे साइंस का इन्वेंशन रिफाइन होती जा रही है, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना है। शक्ति क्या बोली? अभी रिफाइन हुआ नहीं है, फाइनल नहीं हुआ है। विघ्न आया और एक सेकंड में चला जाए, अभी नहीं हुआ ऐसा। तभी तो ऐसा वैसा तैसा चल रहा है। और यह भी महारथियों की स्टेज नहीं, इस तरह से भी नहीं। महारथी तो विघ्न आने ही नहीं देंगे। एक सेकंड भी, वो भी शक्ति बोली वो भी छोड़ दो, आने नहीं देंगे वो भी छोड़ो, एक सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। विघ्न में आया और तुरंत कहेंगे छोड़ो अब इसको, इससे ऊपर उठो। और बच्चे अनुभव करेंगे। उनकी क्या करते हैं पता है? एक तो होता है पारखी, दूसरा होता है निशानी। निशानी जानते हैं? चिन्ह, स्मृति चिन्ह। उनका चिन्ह देखते ही चिन्ह जाते हैं। जैसे किसी का झंडा हम देखते हैं तो कहते हैं ये बसपा पार्टी है, सपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। उसके चिन्ह को देख करके हम जानते हैं ना उनके पार्टी वालों को। लेकिन सनातन का चिन्ह क्या है? वो तो दूसरे का वो लोग भी चिन्ह ले रहे हैं, नकल करके, जहां हम चिन्हे जाए। सनातन का नाम लेकर के सनातनी बने हुए हैं, कर्म कांड करके सनातन का उदाहरण दे रहे हैं। अपने को सनातनी बता रहे हैं, सनातन बता रहे हैं, हम सनातन। समझ में आया? अपने सनातन का प्रवृत्ति का जो ओम मंडली का जो चिन्ह है, वो ओम स्वास्तिक। जब भी हम कोई पूजा शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाते हैं, उस समय का चिन्ह ऐसे। उसी को काटा है क्रिश्चियन धर्म वालों ने किया है शायद ना, प्लस बनाया है। वो दोनों भुजाओं को काट दिया, स्वास्तिक को काट करके उन लोगों ने बनाया। देखो, ओम के खंड टुकड़े करके अपने खंड का चिन्ह बनाया। इन सबों ने खंडहर बना दिया। इसीलिए टिक नहीं पाए, सभी टोक रहे हैं। देखो, एक हिस्सा तोड़ करके एक ओम मंडली बन रही है। देखो, दीदी जी की ओम मंडली बनी हुई है। शिव शक्ति अवतार बोला जा रहा है। बताओ, अवतरित हुई है, उसमें शिव की शक्ति अवतरित हुई है। अरे हम सभी देवदूत का पिताजी बोले भूत बोलो ही नहीं, सब शक्ति का सम्मान करो। भूत प्रेत पिशाच सबको प्रणाम करो। ये भी मत बोलो, ये भी मत टोको, नहीं तो सहयोग नहीं करेंगे, सब गुस्सा आ जाएंगे। पिताजी बोले थोड़ा सा परिवर्तन करिए। किसी भी संदेश वाहन का अपमान नहीं करिए। अतिथि है वो, दे रहा है, कुछ दे रहा है तो लीजिए, उसका भी सुनिए। जब यज्ञ माता का ज्वाला रूप आया तो भूत की वाणी, देवदूत की वाणी, कितना क्लियर हुआ। पिताजी बोले ब्रेक दीजिए, बस शांत। जो खुद दोबारा सुनने की अवस्था नहीं बनती है कि हाँ दोबारा सुने, एक बार हम जाते हैं। एक बार सुनने के बाद बहुत लोग खुद ही यज्ञ माता का ही ऐसी अवस्था हो जाती है। तो दिन प्रतिदिन आप लोग अनुभव ही करेंगे। जितना योग युक्त और युक्ति युक्त जो होगा, उसे उतना ही उसका दर्पण, ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। आने वाला वही विघ्न को, उसी को विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। और सब तो विघ्न पड़ जाते हैं, उसके बसीभूत हो जाते हैं।
जो साक्षी होता है वही तो देख सकता है ना, इससे परे होना पड़ता है। लौकिक अलौकिक को पूर्ण रूप से समझने के लिए या थोड़ा दो आयाम में समझने के लिए इससे ऊपर उठना होता है। याद रहे, अलौकिक में जो आकर के अलौकिक के नाम पर बैठ गए ना, सभी लिख भूल गए, लाख हो गई सबकी बुद्धि। अलौकिक 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 अलौकिक, माता पिता भाई बहन, अलौकिक संबंध अलौकिक संबंध। और संबंध में आने से सभी डरने लगे, बंधन महसूस होने लगा इन कपटियों का। जो सत्य को कपटते हैं उनको घुटन होती है ना, कपट के रहना चाहते हैं। एक कपटी जब ऐसा दर्पण तैयार होगा, अभी तो नॉलेज का दर्पण है, अभी नॉलेज दिया जा रहा है, नॉलेज में देख लें और मेकअप कर लें। मेकअप माने जानते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं तो कैसे अपना चेहरे को अपने ठीक करते हैं, अपने स्वरूप को जो इधर उधर थोड़ा बिगड़ा बिखरा है उसको निखार ले, निहार के। क्या ऐसा शोभा देता है? ऐसा कृत्य, ऐसे कृत्य का नृत्य शोभा देता है? इस प्रवृत्ति में ऐसी कृत्य क्या शोभती है? क्या शुभ होगा आने वाले समय में खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए? क्या शोभा देगा? चेक करें, सेल्फ रियलाइजेशन। यहां चूक होगी तो चेक नहीं मिलने वाली है। भूल तो पहले ही हो चुकी है। और त्रिशूल किसके हाथ में होगा? कौन उठा सकता है? कौन उस जो मन वचन कर्म में एक होगा पूरा। ये भी एक तो हथियार होता है जो किसी का होता है, हमें मिला हुआ है कि तुम मार के आओ। वो खुद नहीं मारता, देता है कि हेलो तुम्हारा अस्त्र शस्त्र है, तुम जाओ उसको मार के आओ। जैसे बाहरी दुनिया में जो राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्था बनाने के लिए शस्त्र की जरूरत होती है, शस्त्रों से व्यवस्था बनती है। लेकिन धर्म की स्थापना में शस्त्र नहीं, शास्त्र, गीता ज्ञान चाहिए। एक गुरुजी बोल रहे थे कि एक डंडा हट जाता है शास्त्र से तब शस्त्र बन जाता है। इसलिए माला भी और भाला भी दोनों दिखाया है। अपने धर्म के रक्षा के लिए वो ज्ञान का अस्त्र शस्त्र जरूरी होता है, उठाना पड़ता है। भाला तभी त्रिशूल तलवार गदा ये सब देवियों के देवताओं के हाथ में क्यों दिखाया? सबके हाथ में नहीं टिकता है, जो टोकता है उसके हाथ में टिकेगा क्या? तभी अभी लेटेस्ट वाणी में आया है, जो मिसाल बनते हैं वही मसाल लेते हैं हाथ में, वही जगाने की सेवा। उनको सबको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, गवर्नमेंट की नौकरी सबको मिलती है। जो ना नुकुर करेंगे वो टोकरी उठाएंगे। या टिके रहेंगे स्व स्टेज के स्टेज पर जो उनको दिया गया था। कोई अधिकारी का पद मिलता है तो अपनी सीट पर रहता है ना, वो उस सम्मान को नहीं भूलता। अगर भूल जाएगा तो कौन मानेगा? उसके कर्मचारी मानेंगे क्या अधिकारी की बात? ऐसे ही जो श्रीमत दी गई है, श्रेष्ठ मत दी गई है, उससे विपरीत कार्य करने वालों को ही विकार कहा गया। उससे विपरीत जब जाते हैं तो वही भूत पकड़ लिया। ये भूतों की बात है। जब एक का 10-10 होता है ना, जब हम फिर जाते हैं अपने वचन को देखकर, अगर फिरे तो समझिए भूत की प्रवेशता है, भूत के वशीभूत है वो व्यक्ति। समझ में आया?
उसके भूत भूतनी के कंट्रोल में है, वशीभूत, भूत के वश में, वही विपरीत कार्य उसका वंशज होता है। जैसे देवी देवताओं का वंश होता है, आधा कल सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब कंबाइंड हो जाते हैं तो वो सूर्यवंश राज कहते हैं, और आधा कल्प उसको ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा माता पिता की, उसको नीचे जो भ्रम की रात होती है जिसमें सब भ्रमित हो जाते हैं, और माता पिता को भ्रम प्रकाश, वो ब्रह्म प्रकाश, वो दिन होता है। जब दोनों एक साथ होते हैं तो वो रात जो होती है वो शीतलता की रात होती है, वो भ्रम की रात नहीं। यहाँ आधा कल्प रावण राज, आधा कल्प राम राज दिखाया, तो राम राज होगा तो सीता नहीं होगी क्या, सती नहीं होगी क्या उसके साथ, सती के साथ सतपुरुष नहीं होगा, सतपुरुष के साथ सती नहीं होगी, सत्य बच्चे नहीं होंगे। तो ब्रह्मा के दिन में माता पिता उनकी प्रवृत्ति है, बच्चे हैं आधा कल, और इसमें भी है वो, ये भी याद रहे, इसमें भी आते हैं वो बच्चे, लेकिन उसमें ये नहीं जाते। यहीं पर इनका हो जाता है जब काउंसलिंग होता है, यहाँ पर जब सारा करेक्शन जब सेलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर तो उनके जो वंश है, ये एक अंश भी शक्ति बोली अगर रह गया तो वंश पैदा हो जाएगा, बोलिए ना शक्ति। तो जो उसके दुनिया की जो धारणा है, अगर अपने जीवन में हम धारण किए हुए रहेंगे, एक्सेप्ट किए हुए रहेंगे, तो उस दुनिया में कैसे जाएंगे जो दो की दुनिया है। दुनिया दो से बनती है, दो की है, एक की नहीं। तो विकार का त्याग उसके सर्व वंश का त्याग, उसका वंश है। रावण का भी क्या है, वंश है। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती, उसके सर्व वंश का त्याग हो, उसका त्याग हो गया, उसके वंश का भी त्याग हो गया। एक एक वंश का त्याग नहीं, अगर एक भी रह जाता है तो समझिए एक वंश है, तो फिर उसके बाल बच्चे सब आ जाएंगे धीरे धीरे। एक भी उसके पुत्र धोत्रे भी रह जाएंगे तो दुनिया बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। एक भी बीज अगर रह जाता, शक्ति बोली बीज को भस्म कर दो, अगर दबा हुआ होगा तो फिर अंकुरित होने की संभावना है, अगर जला हुआ होता है तो अंकुरित नहीं होगा वो। तो उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा वो। समझ में आया, उसको सर्वस्व त्यागी, सिर्फ त्यागी का लिस्ट नहीं, वहां सर्व का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग करके देख लें, योग तो लगा रहे थे सभी सर्वस्व त्यागी सर्व का, लेकिन प्रयोग नहीं था। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का जब त्याग करते हो तो ही वहां 21 पीढ़ी का जो 8 और चाहे सतयुग का त्रेता जो बोल रहे थे तो आप 2 पूरी का, तभी वहां पर आधा कल्प निर्विघ्न पीढ़ी आपकी चलती है। जब रावण के सर्व वंश का त्याग कर देते, एक भी वंश रहा तो अपना बना लेगा, बंसी बजाएगा ही। आधा कल्प दैवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही वहां आधा कल्प अपना दैवी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। समझ में आया, महारथी की यही निशानी है। जब सर्वस्व अर्पण कर दिया तो उसमें तन मन धन संपत्ति समय संबंध और संपर्क भी सब अर्पण किया ना, सब आ जाएगा ना। अब उसमें जब नहीं ये भी करो वो भी करो, वैसे बनाओ वो भी बनाओ, उनको भी ले लो, मजबूरी में कोई मायावी परिस्थिति ऐसी आएगी, परेशानी आएगी तो कहीं चलो अब थोड़ा बैलेंस बनाना शुरू कर दें, ना जाने उनका भी तो सहयोग लेना पड़ता, नहीं तो हमें कैसे बचेंगे। आधार लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि समाज का, लोक लाज, परिवार का सब असंबंधी भी क्या दबाव बनाते हैं। देखो हम ही ने आपका सहयोग किया है और कोई ने नहीं किया है, इसलिए हमको भी लेके चलो। देखो कैसे पेपर होता है, कैसे पिता भी मजबूर हो जाते हैं, कमजोर बनाया जाता है, माँ को भी और अनन्य भाई बहन भी।
देखो मायावी शक्ति कैसे हावी होती है उन बच्चों के ऊपर, माता पिता को भी कैसे कंट्रोल करके चलाने लगते हैं ना। तो यही है मायावी पेपर, उसमें सब आ जाता है। अच्छा, जैसे शक्ति फिर क्या बोली, जैसे भक्ति मार्ग में। अच्छा, तो जितना समय प्रति, शक्ति क्या बोली, अगर समय भी अपने प्रति लगाया है और बाप की याद या बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया, तो जितना समय अपने प्रति लगाया तो उतना समय कट हो गया। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। इसका हिसाब लगा करके किताब बना दिया गया है जो पढ़ लें सभी लोग। जो आगे बढ़ रहे हैं वो पढ़ लें, आगे आग है। स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी नहीं है। इस तरह के शक्ति बोल रही है जो इस तरह के पुरुषार्थ किए कर रहे हैं या थोड़ा बहुत है, वो समझ लें हम महारथी की लिस्ट में नहीं है, बस कुल मिलाकर के ये है, डरने की जरूरत नहीं है। महारथी में ये सब चीज नहीं होता है। ये इस तरह से इसको ऐसे क्लियर, महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा, तभी वो वरदान उसको सिद्ध होता है, सिद्धि मिल जाती है, समझ में, वही प्रसिद्ध हो जाता है। महारथी वही वरदाता। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस। अब समझ में आ गया, लाइट हाउस माइट हाउस आएगा तो त्रिमूर्ति लाइट हाउस माइट हाउस आएगा ना, तीन मूर्ति। जब तक तीनों मूर्ति तीन जगह है, तीन मूर्ति में समझिए कि चार हैं, लेकिन त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति दिखाई जाती है, क्योंकि पुत्र पुत्री का जो कंबाइंड स्वरूप है विष्णु वैष्णवी का, माता पिता विष्णु वैष्णवी का स्वरूप, उनके बच्चे भी रचना भी उन्हीं के जैसे होते हैं। तो जब तक वो चार चार जगह हैं तब तक अर्ध सत्य। जब इकट्ठा हो जाते हैं, ओम का संपन्न रूप बन जाता है, तो संपूर्ण सत्य, तब दर्पण बनता है और सबका अर्पण चेकिंग हो जाती है उसी में। उसको सीसी कैमरा कहिए, डिजिटल कैमरा कहिए, जो भी कहिए। रूहानी हॉस्पिटल में भी सारे पेशेंट हो जाते हैं ना, तो ये सब चेकिंग होती है उसमें, किससे कितना चूक हुई, कितना कितना लेके कर धर के लोग हुए। अच्छा, तो चारों तरफ वह नजर, जैसे लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पड़ता है। अब महारथी और महावीरों का प्रभाव ऐसा पड़ना चाहिए। शक्ति क्या बोल रही, माता पिता जो महारथी का स्वरूप है उनका अब ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए। अभी पड़ नहीं रहा है, अभी कुछ थोड़ा बहुत अभी रिफाइन होना है, इसीलिए भट्टी रखी गई है लंबे समय का। ऐसे ही समझो अब आप सभी कि हमारा नंबर कहाँ है। आज का क्लास बस इतना ही। समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।